बिल्कुल पीयूष जी, तमाम चीज़ें आपने साफ कर दी कि अभी फिलहाल इस वक्फ कानून पर रोक तो नहीं लगाई गई है, मगर कहीं ना कहीं जो मुख्य प्रावधान हैं दो, उन पर रोक लगा दी गई है और आश्वासन ये सरकार की तरफ से दिया गया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ये रोक लागू रहेगी। पर ये जो वाली बात आई, जो कल टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के, सवाल पूछा गया था कि क्या जो हिंदू मंदिर हैं उनके बोर्ड में मुस्लिम मेंबर या अन्य धर्मों के मेंबर हो सकते हैं, क्या इस पर आज भी कोई बातचीत हुई? क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया गया? नहीं सौरभ, आज जब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से तर्क देने की शुरुआत की गई तो उसमें सबसे पहला तर्क यही था कि ये संसद द्वारा लाया गया कानून है और सरकार देश में इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है, और ऐसी स्थिति में जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है तो ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और बहुत ही अजीब होगा और बहुत ही ऐसा मामला होगा जो शायद पहली बार होगा देश में। तो चूँकि पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में तत्काल कोई अंतरिम आदेश न जारी करते हुए नोटिस जारी किया है, जबकि ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें सीधे तौर पर अगर उल्लंघन हो रहा होता है संवैधानिक अधिकारों का तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन यहाँ पर चूँकि मसला ये था कि जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, वो स्पष्टीकरण सिर्फ इस हद तक था कि सरकार और संसद जनता के प्रति जवाबदेह है। ऐसी स्थिति में अगर तत्काल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई कदम उठाया जाता है तो वो बहुत बेहतर नहीं होगा, और इसी वजह से सरकार ये आश्वासन देने को तैयार थी कि इस मामले में जो दो प्रावधान जिन पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है वो प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे अगली सुनवाई तक। और रहा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरह का सवाल सॉलिसिटर जनरल से किया था सीजेआई संजीव खन्ना ने कि क्या किसी हिंदू मंदिर के बोर्ड में या ट्रस्ट में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है या किया गया है, तो उस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये संभावना बनती है कि आगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार उन तमाम फैक्ट को सामने लाए जो फैक्ट अभी तक शायद सामने नहीं रखे गए हैं कि किस तरह से वक्फ के नाम पर संपत्तियों पर कब्जा किया गया, किस तरह से लोग जो मुस्लिम धर्म के ही लोग हैं वो परेशान हुए वक्फ के चलते, और किस तरह से वक्फ संपत्ति को बिल्डरों को या निजी लोगों को बेचा गया। तो ऐसे भी तमाम फैक्ट सरकार की ओर से रखे जा सकते हैं। अब इंतज़ार करना होगा हमें सरकार के जवाब का, और उस जवाब पर जो प्रत्युत्तर आएगा याचिकाकर्ताओं का। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में चूंकि तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगातार दाखिल हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 5 ही याचिकाओं को मुख्य मानते हुए बाकी को आवेदन के तौर पर तब्दील किया जाएगा और उसी आधार पर आगे सुनवाई होगी। यानी कि अब अगर कोई याचिका आती है तो उसे याचिका के तौर पर नहीं स्वीकार किया जाएगा, एक आवेदन यानी कि याचिका में वो एक संलग्न कर दिया जाएगा। अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है इसको रजिस्ट्री देखेगी, और अब अगली सुनवाई 5 मई को होनी है इस मामले पर, और तब तक हमें इंतज़ार करना होगा कि इस मामले में सरकार का क्या जवाब आता है, याचिकाकर्ताओं का क्या जवाब आता है, और उसके बाद जब सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट का आगे रुख क्या रहता है सरकार के जवाब पर। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर 5 मई वक्फ कानून के मद्देनज़र एक बड़ी तारीख होने वाली है। इससे पहले अगले 5 दिनों में सरकार, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को जवाब देगी जो तमाम सवाल उठे हैं वक्फ कानून को लेकर। 5 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट में इन जवाबों पर रिव्यू होगा कि कितना सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है कि नहीं होता, और उसी के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो भी होगा हमारी नज़र रहेगी, आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।